ये एक और किट है जिसमें हमने ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज़ किया है। यानी इस किट में हमने ये शो किया है कि ट्रांजिस्टर एज ए स्विचिंग एलिमेंट कैसे वर्क करता है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल देके कैसे उसके थ्रू हम स्विचिंग करा सकते हैं। इसको हमने इस सर्किट में डेमोन्स्ट्रेट किया है। इसमें जो बेसिक कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं वो एक बैटरी है जो एज ए पावर सप्लाई यूज हो रही है, स्विच है, एलईडी है एज ए इंडिकेटर, ट्रांजिस्टर जो हमारा मेन कंपोनेंट है इस सर्किट का जो कि स्विचिंग कर रहा है। इसके अलावा ये मोमेंटरी स्विच है और ये एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस और 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस। यानी ये सारे कंपोनेंट्स मिलके और इस सर्किट को बना रहे हैं। और ये सर्किट कैसे वर्क कर रही है इसको हम चाहें तो एक बार देख सकते हैं। अभी हमने ये स्विच ऑन कर दिया और स्विच ऑन करने के बाद यहाँ पे हमने एक इनपुट सिग्नल दिया है। जैसे हम स्विच को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर के थ्रू एलईडी ऑन हो गई और रिलीज करते एलईडी ऑफ हो गई। तो ये सर्किट हमारी कैसे वर्क कर रही है इसको हम डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। और इसके अलावा जो इसमें कंपोनेंट्स लगे हैं इस सर्किट में, इसमें आप देख सकते हैं जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो सारे इस सर्किट में है। ये कंप्लीट बोर्ड है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमको आपको हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके अलावा जो लेआउट दिख रहा है जिस पे सारे कंपोनेंट्स लगे हैं वो भी मिलेगा आपको। और इस सर्किट को कैसे बनाना है इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो है हमारे पास जो कि आपको प्रोवाइड भी किया गया होगा। और उस वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया गया है कि एक पेपर सर्किट को हम कैसे बनाते हैं। ये हमारा एक पेपर सर्किट है जिसमें सारे कनेक्शन किए गए हैं। तो उसकी हेल्प से आप इजीली इस सर्किट को बना सकते हैं कंपोनेंट्स का यूज़ करके। कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है आपको, जैसे एक वायर कटर की ज़रूरत पड़ेगी जब आप उसमें जो एक्स्ट्रा वायर्स होंगे उनको कट करने के लिए, प्लस एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी आपको जो कंपोनेंट्स हैं उनको टेस्ट करने के लिए, या फिर सर्किट में कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे टेस्ट करेंगे वो चीज़ भी हम मल्टीमीटर से कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीमीटर से हम वोल्टेज पॉइंट्स को भी देखेंगे कि इस सर्किट में कौन कौन से वोल्टेज पॉइंट्स हैं और उनके वोल्टेज कैसे चेंज हो रहे हैं सर्किट में जब हम सर्किट ऑपरेट हो रही है हमारी, उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो मैनुअल मिलेगा उसके बारे में थोड़ा हम डिस्क्राइब कर लें कि आपको एक कंपोनेंट लिस्ट मिलेगी। इस लिस्ट में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं उनको आप देख सकते हैं। यहाँ पे कंपोनेंट नेम, उसकी क्वांटिटी, इमेज, आइडेंटिफिकेशन, टेस्टिंग ऑफ कंपोनेंट, प्रिकॉशन, यानी इसमें इसके थ्रू आप देख सकते हैं जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं उनके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं। यानी ये सारे डिस्क्रिप्शन इसमें दिए हुए हैं सारे कंपोनेंट्स की। उनका उसमें सिंबल क्या है, फॉर एग्जांपल V1, S1, S2, D1, इस तरह से ये चीज़ें दी गई हैं। तो ये सारे कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसकी हेल्प से आप इजीली सर्किट को बना लेंगे। और इसके अलावा आपको एक सर्किट लेआउट मिलेगा। इस सर्किट लेआउट में आप देख सकते हैं कि सारे कंपोनेंट्स कैसे लगे हैं। यही आपको स्टिक करके पेपर पे या फिर बोर्ड पे स्टिक करके और इस सर्किट को बनाना है, या फिर हमारी तरफ से आपको एक स्टिकर भी दिया जाएगा, उसको भी लेके आप इसको बना सकते हैं। तो इसको अब हम समझेंगे कि हमारी सर्किट कैसे वर्क कर रही है। बेसिकली हमारी सर्किट में जो इसकी वर्किंग है उसको हम पहले इस सर्किट से समझते हैं, फिर कंपोनेंट्स के थ्रू समझेंगे कि वो वैसे वर्क कर रही है। कंपोनेंट्स कैसे, उसमें कंपोनेंट्स के क्या रोल हैं उस सर्किट में, उसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी सर्किट बनी है उसमें जो मेन कंपोनेंट है हमारा ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर को सबसे पहले हमें समझना होगा कि ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, इसलिए इसका नाम ट्रांजिस्टर भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेस है, ये एमीटर है और ये कलेक्टर है। ये एक सिंबल है ट्रांजिस्टर का। फिजिकली ट्रांजिस्टर ऐसा नहीं दिखता है, वो कैसा दिखता है वो अभी हम उसको देखेंगे। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि फॉर द टाइम बिंग ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है और इस ट्रांजिस्टर के ये 3 टर्मिनल है। ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब इसके बेस पे कोई वोल्टेज हम देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विच को जब हम ऑन करेंगे तो बैटरी से एक करंट आएगी और अगर ये स्विच हमने प्रेस किया है तो वो इसके बेस पे आएगी। तो बेसिकली जब भी हम स्विच को ऑन करेंगे, इस स्विच को, दोनों स्विच अगर ऑन है तो इसके बेस पे एक सिग्नल आएगा। जैसे सिग्नल बेस पे आता है
तो इसके कलेक्टर और एमीटर ये दोनों आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। ये बेसिकली ये काम करता है, सैचुरेशन रीजन में चला जाता है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। आप उसको डिटेल स्टडी कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर के कौन कौन से मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं। तो बेसिकली हम ये जूम कर रहे हैं कि जब हम हमारे बेस पे इतना करंट है कि ट्रांजिस्टर हमारा सैचुरेशन रीजन में चला गया है, और जैसे ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में जाता है तो इसके कलेक्टर और एमीटर दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो हो क्या रहा है एक्चुअली कि ये कलेक्टर है और ये एमीटर है, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे जैसे इधर से कोई सिग्नल आएगा। तो अगर ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए तो जो करंट है ये करंट इधर से आएगी और इधर से फ्लो होते हुए इस रेजिस्टेंस के थ्रू इसमें चली जाएगी। यानी ये हमारा इनपुट पार्ट है, इनपुट और आउटपुट एक दूसरे से कनेक्टेड आपको दिख रहे हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर के अंदर उनको हम अज्यूम कर सकते हैं कि वो सेपरेटेड पार्ट्स हैं। यानी बेस का कोई ज़्यादा इफेक्ट आउटपुट टर्मिनल पे नहीं आ रहा है। तो जैसे ही यहाँ पे हम सिग्नल देंगे, यानी इस स्विच को हमने रिप्रेजेंट किया इसके लिए, ये पावर ऑन रहेगा तो कलेक्टर पे भी सिग्नल आएगा, और जब इस स्विच को प्रेस करेंगे तो बेस पे भी सिग्नल आएगा। तो जैसे बेस पे सिग्नल आता है ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, तो एलईडी ऑन हो जाती है और करंट हमारी फ्लो होती है इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे। यानी कोई भी सर्किट है अगर वो कंप्लीट हो रही है तो जो जितनी भी करंट इसके पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी उतनी करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगी। यानी इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि जो एमीटर का करंट है वो कलेक्टर का करंट प्लस बेस के करंट के सम के इक्वल होता है। यानी इधर से जो भी करंट आएगी वो बेस करंट होगी और इधर से जो भी करंट आएगी वो कलेक्टर करंट होगी, दोनों का सम इधर से जाएगा। लेकिन जो करंट का अमाउंट होता है वो बेस का करंट बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू कलेक्टर। यानी ये अगर करंट मिली एम्पियर में फ्लो कर रही है तो ये माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो करेगी। तो इस रेंज में करंट फ्लो होती है, लेकिन बेस पे थोड़ा बहुत भी करंट सफिशिएंट होता है इस कलेक्टर को ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन रीजन में ले जाने के लिए, यानी उसको ऑन करने के लिए। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारी सर्किट कैसे वर्क कर रही है। इस सर्किट में हम देखेंगे कि जो मेन पार्ट है, कंपोनेंट है हमारा, वो 9 वोल्ट की बैटरी। इस बैटरी से जो पावर जनरेट हो रही है वो 9 वोल्ट की है। आप चाहें तो इसको मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर से अगर हमें वोल्टेज चेक करना है तो इसको हम DC 20 वोल्ट रेंज में रखेंगे, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो 20 से ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो क्योंकि सर्किट ही हमारी 9 वोल्ट पे रन कर रही है, तो इसको हम चाहें तो चेक कर लें बैटरी का वोल्टेज। ये आप देख सकते हैं 9.5 वोल्ट है। तो बैटरी हमारी सफिशिएंट चार्ज है। इसके बाद जो इसका काम वोल्टेज प्रोवाइड करना है, ये क्लियर है। इसके बाद स्विच है, स्विच का काम ऑन ऑफ करना है, सर्किट को ऑन या ऑफ करना है। यानी जब हम स्विच को ऑन करते हैं, ये हमारे पास स्विच है तो इसके 2 टर्मिनल है। स्विच का काम बेसिकली कनेक्शन बनाना और कनेक्शन को रिमूव करना होता है। यानी या तो ओपन होगा या क्लोज होगा। तो जब ये ओपन होता है तो ये दोनों आपस में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और जब क्लोज होता है तो कनेक्ट हो जाते हैं। तो कनेक्शन को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हम कॉन्टिन्यूटी रेंज में रखते हैं। यानी मल्टीमीटर का ये टर्मिनल जो है कॉन्टिन्यूटी पॉइंट पे रखेंगे तो हम इससे ईजिली चेक कर सकते हैं कि जो हमारा स्विच है वो कैसे काम कर रहा है। ये देख सकते हैं आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो यानी स्विच ऑन है, इसको हमने ऑफ कर दिया तो ये कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा स्विच प्रॉपरली वर्क कर रहा है। नेक्स्ट कंपोनेंट है ये एलईडी। यानी इधर से जो करंट आएगी वो अगर हमने ऑन किया तो बेसिकली वोल्टेज जो है हमारा वो यहाँ तक आ जाएगा, अगर ये स्विच हमारा ऑन है तो जब हम इसे ऑन कर देंगे तो ये वोल्टेज यहाँ भी आ जाएगा और एलईडी के एक टर्मिनल पे आ जाएगा। एलईडी एक तरह का डायोड होता है, और इस डायोड के 2 टर्मिनल होते हैं जैसा कि आप जानते हैं। एक टर्मिनल कहलाता है एनोड और दूसरा कैथोड। एनोड वो टर्मिनल होता है जिधर से करंट इन करती है, और कैथोड से आउट, यानी करंट का जो डायरेक्शन होता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड होता है। अगर कोई करंट कैथोड से आ रही है तो वह एनोड की तरफ नहीं जा पाएगी, उसको ये ब्लॉक कर देगा। तो इसको सिंबल के थ्रू हम अगर दिखाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलईडी का सिंबल हमने बनाया हुआ है, और एलईडी और डायोड के सिंबल में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
ये रेज निकल रही हैं जो कि शो किया गया है, तो ये एलईडी है। अगर ये रेज नहीं होती तो ये एक डायोड की तरह, ये डायोड का सिंबल हो जाता है। तो ये एलईडी का सिंबल है, और इस एलईडी के सिंबल में आप देखेंगे कि जो ये वाला साइड होता है ये एनोड होता है, और जिधर एक लाइन खींची हुई है ये कैथोड होता है। यानी इस एलईडी को हमें लगाते समय ध्यान रखना है कि एलईडी का जो एनोड टर्मिनल है वो इधर लगाएं हम, और कैथोड इस डायरेक्शन में लगाएं, तो करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। यहाँ पे एलईडी को हमने यूज किया है इंडिकेशन के लिए कि करंट इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल पे करंट फ्लो हो रही है या नहीं। तो इस एलईडी में भी अगर आप देखेंगे तो इसके दो टर्मिनल है, ये जो बड़ा वाला लेग है वो एनोड होता है और छोटा वाला कैथोड होता है। तो इसको हमें इसी डायरेक्शन में लगाना है कि एनोड कैथोड सही डायरेक्शन में आए। तो इस एलईडी को लगाने के बाद नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा ट्रांजिस्टर, जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि ट्रांजिस्टर के जो टर्मिनल्स होते हैं उनको वो थ्री टर्मिनल होते हैं, डिवाइस होती है ट्रांजिस्टर। तो उसको थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना होगा कि कौन सा एमीटर है, कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है। तो उसके लिए आपको जो शीट मिलेगी वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किया है वो बेसिकली BC547 है, और इस ट्रांजिस्टर के जो टर्मिनल हैं आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, फिजिकली ट्रांजिस्टर आप देख सकते हैं, ये हमारा ट्रांजिस्टर है वो बिल्कुल ऐसा ही है। इसका पिन नंबर 1 2 3, तो पिन नंबर पहले आप चेक कर लेंगे, पिन नंबर 1 2 3, जो 1 होता है वो कलेक्टर होता है, जो 2 होता है वो बेस, और जो 3 होता है वो एमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको शीट मिलेगी उससे भी आप मैच करा सकते हैं कि कलेक्टर, बेस, एमीटर टर्मिनल इस ट्रांजिस्टर के कौन कौन से हैं, और उसी तरीके से आप लगाएंगे इस ट्रांजिस्टर को अपनी सर्किट में। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ट्रांजिस्टर को सही डायरेक्शन में हम लगाएं, अदरवाइज हमारी सर्किट प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। तो अब हम देखेंगे कि इस ट्रांजिस्टर को हमें कैसे लगाना है। तो जैसा इसमें आपको दिख रहा है कि कलेक्टर जो है हमारा वो ऐसे लगाना है हमें ट्रांजिस्टर। फ्लैट सरफेस अगर हम ऊपर रखेंगे तो ये पिन नंबर 1 2 एंड 3, तो पिन नंबर 1 कलेक्टर से कनेक्ट होगा, देन पिन नंबर 2 बेस से, और पिन नंबर 3 इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट होगा। तो इसी तरीके से हमें इस ट्रांजिस्टर को इस सर्किट में लगाना है। देन जो नेक्स्ट कंपोनेंट्स है हमारे वो रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पे हमने 2 रेजिस्टेंस लगाए हैं, यहाँ पे R2 और R1। इन दोनों के अलग अलग रोल है। जो बेसिक वर्क होता है रेजिस्टेंस का वो करंट को रेजिस्ट करना होता है, यानी करंट के फ्लो को रोकना। अगर करंट यहाँ से फ्लो हो रही है तो वो कितना अमाउंट करंट हमें फ्लो कराना है उसको हम रेजिस्टेंस के थ्रू कंट्रोल करते हैं। यानी सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो करंट की वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमने एक 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, सो दैट कि जो बेस करंट है, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि बेस करंट काफ़ी कम फ्लो करती है। तो करंट का अगर अमाउंट ज़्यादा होगा तो ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो सकता है, बेस करंट अगर ज़्यादा हो गया तो उसको हमें करंट को लिमिट करने के लिए यहाँ पे 10 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। रेजिस्टेंस की वैल्यू आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो 1 किलो ओम का है या 10 किलो ओम का है। उसके लिए आप मल्टीमीटर को वोल्टेज रेजिस्टेंस की रेंज में रखेंगे 20 के की, और यहाँ से अगर हम चेक करें तो आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। और उसी तरह 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस ये है हमारा, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं, ये 1 किलो। तो ये मल्टीमीटर से भी हम चेक कर सकते हैं, या फिर हम कलर कोड का भी यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस का कलर बैंड होता है, ये 3 कलर बैंड है। तो इसमें जो 10 किलो ओम का बैंड होता है वो ब्राउन, ब्लैक और ऑरेंज कलर होता है। यानी इस रेजिस्टेंस में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसके जो कलर्स हैं वो आपको दिख जाएंगे यहाँ, ब्राउन, ब्लैक और ऑरेंज। उसी तरह यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ब्राउन, ब्लैक और रेड। तो इससे हम क्लियरली समझ सकते हैं कि कौन सा रेजिस्टेंस हमारा 1 किलो ओम का है, कौन सा 10 किलो ओम का है। और ये चीज़ इसमें भी डिस्क्राइब की गई है, आपको जो शीट मिलेगी उसमें आप देखेंगे अगर
10 किलो ओम का रेजिस्टेंस अगर हमने लिया तो उसका बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3 और बैंड 4। तो बैंड 1 जो है वो फर्स्ट बैंड ब्राउन कलर, सेकेंड बैंड ब्लैक कलर और मल्टीप्लायर जो है वो ऑरेंज कलर का होता है। ये मल्टीप्लायर होता है हमारा। और इसी तरह हम ये भी समझ सकते हैं कि जो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू, उसका कलर कोड क्या है। तो इस तरह से सारे कंपोनेंट्स को का डिस्क्रिप्शन हमने देखा, प्लस उनका आइडेंटिफिकेशन भी देखा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट क्या है। और सर्किट की वर्किंग भी हमने देखी कि जो ट्रांजिस्टर होता है वो एज ए स्विच कैसे वर्क करता है। यानी सिंपली हमें ये समझना है कि ट्रांजिस्टर के बेस पे अगर कोई हम सिग्नल देते हैं तो कलेक्टर और एमीटर शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। अगर कलेक्टर पे कोई सप्लाई आ रही है तो वो एमीटर को चली जाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे जो ये दूसरा रेजिस्टेंस हमने लगाया है इस एलईडी के करंट को कंट्रोल करने के लिए लगा है, क्योंकि जो करंट फ्लो होगी वो 9 वोल्ट की ऐसे इस डायरेक्शन में आएगी और यहाँ चली जाएगी। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे साथ में तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगी एलईडी के क्रॉस, जिससे कि एलईडी ख़राब हो सकती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो एलईडी होती है वो कैसे इंडिकेट कर रही है और ट्रांजिस्टर कैसे एज ए स्विच वर्क कर रहा है। यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करना चाहें तो जो डिफरेंट वोल्टेज पॉइंट्स हैं उनको हम चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें कॉमन टर्मिनल सर्च करना पड़ेगा अपने सर्किट में। यानी बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कहाँ से कनेक्टेड है, वो इस पॉइंट से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमने रख लिया मल्टीमीटर को। इसके बाद जो बाकी टर्मिनल्स हैं वहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। अभी आप देखेंगे कि जो इसका कलेक्टर है ट्रांजिस्टर का, उस पर वोल्टेज आ रहा है। यानी जो भी हमने सिग्नल अप्लाई किया है वो थोड़ा सा यहाँ से ड्रॉप हो रहा है, प्लस यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, लेकिन इसके कलेक्टर पे वोल्टेज नहीं जा रहा होगा क्योंकि ये ओपन सर्किट है। और बेस पे हम देखें तो कोई वोल्टेज नहीं है। जब हम इसे ऑन करेंगे तो ऑन करते ही एक करंट फ्लो होगी, इसके बेस पे एक वोल्टेज आ जाएगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर वोल्टेज आया तो इसके कलेक्टर पे भी वोल्टेज आएगा। यानी एमीटर और कलेक्टर शॉर्ट हो गए। यानी V4 जो है हमारा V2 पे ऑलमोस्ट इक्वल हो गया। और V3 पे जैसे वोल्टेज आया तो एक इधर से करंट फ्लो होने लगी, जिससे एलईडी ऑन हो गई।